तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 59 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हो गाइस आप। और गाइस वीडियो को शेयर कर दो और गाइस सेकंड चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइस कर लो क्लिक। और गाइस इधर हम देखते हैं कि अपना एमसी सोचता है यार ये मेरा गला क्यों दोबारा आया अचानक ही। और हम देख सकते हैं गाइस उसने तो अपने एमसी को उठा ही लिया होता है और फिर अपना एमसी कहते हैं यार मैं तो रजिस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, और इसका कुछ रीजन भी नहीं है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। और फिर अपने एमसी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है लेकिन अभी भी नहीं। और तभी हम देखते हैं किसी के वो खिलौने वाला बैग नीचे गिर जाता है। तो गाइस फिर हम देखते हैं गाइस यहाँ पे आ चुकी होती है गाइस सोयोंग। और गाइस ये सीन देखते तो ये बहुत ही चौंक जाती है क्या है। और ये तो ऑफिसर सॉन्ग भी कहते हैं हंटर सोयोंग आप यहाँ पे। और तभी सोयोंग होती है वो भी आ जाती है उस पर हमला करने के लिए। और अपना एमसी कहती है यार क्या कर रही हो तुम। और फिर वो हंटर सॉन्ग होते हैं वो उसका हमला रोकते हैं छड़ी से और अपने एमसी को भी छोड़ देते हैं। और अपना एमसी सोचता है यार ये रजिस्टर नहीं कर सकती है उसके सामने क्योंकि ये ई क्लास की है और ये सॉन्ग है उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। और इधर सॉन्ग जो है वो एक और हमला करने जाती है उसके मुंह पे। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उसका हमला लगने वाला होता है तो ऑफिसर सोंग उसके अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और सोयोंग भी चौंक जाती है। लेकिन ऑफिसर सोंग होते हैं वो छोड़ देती है उसकी लाठी को। और फिर वो हम जो गए मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें मुझे माफ़ कर दो। तो सोयोंग तो कंफ्यूज होती है और फिर वो एक पोशन ही निकाल देता है। वो कहते हैं हाँ न्यूजिन ये लो पोशन और इसको यूज कर लो अपने गले पे। तो अपने आप से कहते हैं हाँ ठीक है। और सॉन्ग ऑफ जो होती है सोयोंग वो तो चौंक जाती है और फिर वो धक्का देती है उस पोर्शन को नीचे गिरा देती है। और वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो तुम उसका गला दबा रहे थे और अब तुम उसे पोषण दे रहे हो ऐसे। और खड़ी हो जाती है डंडा लेके आगे। और अब ना से सोचते यार मेरा पोषण। और फिर तभी जो होती है सोइंग वो कहती है और तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए यूजिन। और क्या पता उस पोषण में क्या हो। एम से कहते हैं हाँ वो ठीक तो है लेकिन तभी ऑफिसर सॉन्ग होते हैं वो कहते हैं हाँ हंटर सोइंग जो कह रही है वो ठीक है। और सोइंग होती है वो कहते हैं क्या। और हंटर सॉन्ग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ तो जब से तुम हॉस्पिटल से और तुम जो है वो हाई क्लास के हंटर और मॉन्स्टर के साथ ऐसे ही घूम रहे हो जैसे कि वो कुछ नहीं है। और गाइस हम देखते हैं कि वो देख रहा होता है सभी इनको कैसे कैसे अपना हंटर सब मैनेज कर रहा है। वो कहते तुम इनके साथ ऐसे घूम रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं। और हंटर रिम का तो मुझे समझ आता है क्योंकि तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। लेकिन दूसरे हाई क्लास के मोस्टर हो गए या जुपिटर गिल्ड का मास्टर हो गया। और तो तुम उनसे ऐसे घुल मिल रहे थे ऐसे ही। और अपना हमसे कहता है तो इसका में क्या बात है, क्या वो ऐसे बुरी बात है क्या इसमें कुछ उनके साथ रहना। तो ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं हाँ और मैंने बहुत सारे हंटर को देखा है और लो क्लास को हंटर को भी देखा है जो कि वो जो कि बड़े बड़े होते हैं हाई क्लास के हंटर और मोस्टर उनके साथ ऐसे खुले नहीं रह सकते हैं। और जो बहुत सारे ह्यूमन होते हैं वो तो एक एग्रेसिव डॉग के साथ भी डर जाते हैं। और ऐसा डॉग जो कि उसका मतलब खुला हुआ डॉग और वो आपकी तरफ पहुंच रहा हो। लेकिन जब वो एक नॉर्मल पर्सन वो फेस करता है कि ऐसे मोस्टर को या ऐसे आदमी को जो कि उससे डिफरेंट ही लेवल पे हो तो उससे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब कैसे यही बात कर रहा है कि इसे डर क्यों लगता है अपने एमसी को। और वो कहता है और तुमने अब जो जेई है जुपिटर गिल्ड का उसकी पावर तो देख ही ली होगी डंजन में, क्या तुमने देखी नहीं। और जब मैं तुम्हारा गला भी दबा रहा था तब भी तुम नहीं डरे। और अपने आप से सोचता है वो तो इसलिए क्योंकि मेरे पास फिर रेजिस्टेंस वाली स्किल है। और अपने आप से सोचता है अरे एक मिनट रुको। जब मेरे को तो पॉपअप का आया नहीं सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर रेजिस्टेंस किया हो एक्टिवेट किया हो मैंने उसे। और ना ही मेरे को ये तब हुई जब ये डीमन आया था एसएस क्लास का, मतलब गाइस ये वही जो कि होता है यून में आ गया था डीमन वो डीमन किंग। और जो फिर रेजिस्टेंस है वो तब एक्टिवेट होता है जब एक सर्टेन अमाउंट तक फिर आ जाए उससे ऊपर चले जाए मतलब कैपेसिटी में। और तभी वो कहता है और तुम ये डिफरेंट हो सब ब्रेव होने और ऐसे लापरवाह होने में डिफरेंट होता है ये। और तुम्हारा बॉर्निंग वाला सिस्टम ख़राब हो चुका है। और जब तुम डेंजरस कुछ अप्रोच करता है तो भी तुम्हें वो अलार्म नहीं करता है मतलब। और क्या तुम्हें रिलाइज हुआ क्या। और इस रेट पे तो तभी सॉन्ग होती है वो इसे रोक देती है वो आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है क्या तुम ये जस्टिफाई कर रहे हो ये रीजन से उसका गले दबाने को।
और तुम वापस क्यों नहीं चले जाते ऑफिसर सॉन्ग। और वो डंडा भी आगे रखी होती है। और वो कह रही है कि हम इसके बारे में ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे इस इंसिडेंट की गिल्ड के साथ। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं मैं तो बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हान यूजिन को, और जो कि बाकी के गिल्ड हैं उनसे भी। और तभी अपना एमसी होता है वो भी उसकी लाठी डंडा होता है उसको रख देता है साइड में करता है। और वो कहता है यार तुम तो इस बिल्डिंग को तोड़ ही दोगे इतनी टेंशन से, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम ठीक थे। और सोयम कहती है यूजिन हो तुम। और तभी अपना एमसी कहते उसे रोकते हुए कहता है, वो कहता है मैं केयरफुल रहूँगा और आपके एडवाइस के लिए थैंक यू। और अपनी सोंग कहती है, और वो कहते हैं अरे तुम फिर से, और तुम मुझसे क्यों थैंक्स कर रहे हो। तो उससे सॉन्ग भी कुछ नहीं कहते हैं, और फिर वो अपनी जेब से कुछ निकालते हैं एक कापे और पेन, और वो कहते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब से पर्सन हो। और वो कहते हैं तो चलो मैं अपना बिजनेस कार्ड यहाँ पे रखता हूँ, और तुम मेरे को कॉल कर सकते हो जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो। और वो कहता है कि तुम मेरे को कॉल कर लेना जब भी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गाइस थोड़ी रात का सीन, रात हो चुकी होती है। और वो कहता है कि पता नहीं मैं ऐसी फिर से ऐसी किसी सिचुएशन में ना पड़ जाऊँ, अपना एम से सोच रहा होता है। और फिर वो कहता है अपने गले को देख के अरे मार्क भी चला गया जो निशान था। और फिर वो याद करता है यार मेरे को उसे शांत करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया सोयम को। और सोयम कहती है चलो एक पिक्चर ले लेते हैं इसकी एविडेंस के तौर पे और कंप्लेंट करेंगे, और अपना शुरू से रोक रहा होता है। और वो कहता है पता नहीं कितने ज़्यादा अजीब सा पर्सन था जो कि ऐसे रैंडम से लोगों को ऐसे ही गला दबाएगा, तो मैं तो बैट लगा सकता हूँ ऐसे उसने यून के साथ किया होगा तो उसने भी उसका हाथ काट दिया होगा। और अपना एमसी भी सोच रहा होता है यार वैसे भी वो मरने वाला है कुछ ही सालों में। और फिर अपना एमसी बताता है कि कुछ ही सालों में जाके ये जो ऑफिस सॉन्ग है वो एक डंजन के रेड में मारे जाएंगे। और उसके बाद जो जुपिटर गिल्ड का ये होगा जेई वो भी ये जुपिटर गिल्ड लेके कोरिया को छोड़ देगा। और फिर रूमर ही फैल जाएंगे कि उसी ने मारा है उस सॉन्ग को। और उसके छोड़ने के बाद वर्ल्ड एज गिल्ड के ये यून पे सस्पेक्ट करने लग जाएंगे लोग, और ऐसा ही होगा। और अब अपना एमसी सोचते हैं यार मेरे को पता है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है, एकदम गाइस एंजल बनाया हुआ होता है अपने भाई को तो उसने। और वो कहता है अगर कर भी दिया होगा तो उसका कुछ रीजन तो होगा एक अच्छा था जो कि जस्टिफाइड किया जा सके उसे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ट्रेन आ रही होती है। वो कहती है वैसे भी मेरे को कुछ ट्रूथ तो पता नहीं है इसका। और फिर आप पोस्टर सॉन्ग देखते हैं वो लिफ्ट जा रहे होते हैं गाइस मेट्रो की ट्रेन से कुछ क्या है गाइस जहाँ कोरिया में पता नहीं। और फिर वो कहते हैं उसने बहुत सारे गिल्ड के साथ पंगा लिया है तो रूमर्स तो ऐसे फैल नहीं है उसकी बारे में उसके मरने के बाद। और फिर इधर जे भी अपने एमसी के देख रहा होता है सारे फोटो फोटो। और वो कहता है इसलिए जे भी उसे इंटरप्ट करता रहता होगा बार बार क्योंकि वो भी पंगे लेता है गिल्ड के साथ। और वो कहता है लेकिन उसने मेरे पहले वाला बिहेवियर कुछ अलग जैसा था, और भाई नंबर होता है उसका साथ में और सोच रहा होता है कुछ। और फिर अपने एमसी सोचता है लेकिन उसने कहा था कि मेरे को कॉल करे जब हेल्प चाहिए हो। और वो कहता है जैसे कि वो मेरे बारे में चिंता कर रहा था मुझे डराने से ज़्यादा। और लेकिन उसका मेथड बहुत ही हार्श था। और लेकिन वो कहता है नहीं नहीं यार मैं अभी क्या सोच रहा हूँ उसने मेरा गला दबाया था और अपना सर यहाँ वहाँ करता है। और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे म्यू होता है। तो गाइस मुझे पता नहीं है अभी अभ्यस गिल्ड में या गाइस वहाँ पे मोस्टर फैसिलिटी में है। और वो कहता है क्या तुम्हारा सारा यूजनी स्टफ है क्या। और फिर वो गाइस म्यू होता है वो उसे सारे सामान को कहीं डाल देता है गाइस जिसने कुछ आइटम बनाई होगी। और अपने हम से कहते हैं यार तुमने तो एक और अनदर एक और कूल आइटम बना ली। और तभी अपना एमसी कहता है तुम तो ऑलरेडी सारा सामान कर लिया मूव और पेंट हाउस के लिए। और म्यू कहता है हाँ ये बहुत ही बड़ा है लेकिन मैं बहुत ही लोनली फील करता हूँ। तो अपना एमसी कहता है ये लो मेरे घर का दरवाजे की पोर्टल की। और म्यू कहता है क्या सच में। और अपना एमसी कहता है हाँ तुम कभी भी मेरे लिए इसके बदले एक मेंटेलिटी इंक्रीज करने की डिवाइस बना देना। और म्यू कहता है वो तो ईजी है एकदम लेकिन वो क्यों। और फिर अपना एमसी सोचता है अगर मेरी मेंटालिटी हाई होगी तो इफेक्ट होगा फिर रजिस्टर का वो भी थोड़ा अच्छा होगा। और जो मेरी टीचर वाली स्किल है वो डंजन में यूज़ की थी सारे हंटर को एक साथ काम करने के लिए, वो उसमें भी फ़ायदा होगा। तभी अपना एमसी की म्यू कहता है क्या तुम फिर से डंजन में जाने वाले हो गया। और हीरोइन भी आ जाती है भाई एकदम दीवार फाड़ के आती है वो कहती है अंकल। और वो कहती कि मैंने सुना कि अभी क्या हुआ है, और मैं तो कह ही रही थी कि मेरे को रहने दो वहाँ पे।
और म्यू कहता है हीरम, और मुझे लग गिरा था कुछ ना हुआ है। और वो तभी वो चिल्ला के कहती है वो तो एकदम क्रेजी पर्सन था, तुमने सारे एस क्लास को निकाल लिया और देखो उसने मारने की कोशिश की तुम्हें। और वो कहता है बस वो मेरे बारे में चिंता कर रहा था। तो यूरिम कह रही है चिल्ला के कौन चिंता करता है गला दबा के। और म्यू कहता है यूजिन तुम केयरफुल रहना चाहिए। और यूरिम रोते हुए कहती है मुझ पता है मैं कितना डर गई थी जब मैंने सुना ये हुआ तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, और मैं कुछ नहीं कर पाई जब किडनैप हुए थे तुम, और आज भी। और अभी तो गिल्ड मास्टर यून भी यहाँ पे नहीं है इस वक्त। और फिर अपने एमसी का हाथ पकड़ दिया है और वो कहते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर अपने एमसी भी उसके सर पे हाथ रखता है और वो कहते हैं हाँ मैं केयरफुल रहूँगा मैं भी आज से। और फिर अपना एमसी सोचता है कि मुझे भी अपने बारे में थोड़े ध्यान देना चाहिए और आज के बाद। लेकिन गाइस फिर हम एक और फ्यूचर का सीन देखते हैं गाइस आने वाले एपिसोड में गाइस ये इंसिडेंट होगा। और फिर हम देखते हैं लेकिन तभी किसी का ब्लड गिर रहा होता है और इधर का ईरिम होती है उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका होता है। और वो कहता है ईरिम अरे खड़ी हो जाओ तुम मेरे साथ। और अपने एम सिन्हू से पकड़ा हुआ होता है और घर सामने हम एक खतरनाक आदमी को देखते हैं। तो गाज ये हाथ तो गाज मेरे को वही जो जुड़वा भाई थे जो एक बात रात में आ चुका था कर्स वाला वो ही लग रहा है। और अपने से कहता है यार जब मैंने कहा कि मैं ध्यान दूंगा तब ये इंसिडेंट हो गया। तो गाज मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।